किंतु इतना घातक विष इनके शरीर में गया कैसे? और इस सब का महामंत्री जी की इस अवस्था से क्या संबंध? महाराज, हमारे मंत्रीवर को विशेष प्रजातियों के सांपों को पालने और उनके साथ खेलने का शौक था। और महाराज, कल हम उनके साथ ही थे जब महामंत्री जी अपने उस सर्फ कक्ष में गए थे। बुरा न माने तो एक बात पूछे? हाँ पूछिए कोतवाल जी। मंत्रीवर, आपने इतने विषैले और जहरीले सांपों को आपने क्यों पाल रखा है? कोतवाल जी, अपनी अपनी रुचि की बात है। हमें इन प्यारे प्यारे सर्पों पे अध्ययन करना अत्यंत पसंद है। जाओ। एक बात और बताएं आपको कोतवाल जी, हमारे प्यारे मित्रों के बारे में। बताइए। ये है हमारा सबसे योग्य शस्त्र। जहां सेना नहीं पहुंच पाती, वहां हमारे ये प्यारे मित्र पहुंच जाते हैं कोतवाल जी। शत्रुओं को मौत की नींद सुला देते हैं हमारे ये प्रशिक्षित विषैले क्रूर हत्यारे। ये हमारी गुप्त सेना है कोतवाल जी, जो सदैव हमारे लिए तत्पर रहती है। ये केवल जीवन लेते नहीं है, ये जीवन देते भी हैं। इनके विष के मिश्रण से जो विषनाशक औषधियां बनती हैं, वो लोगों के प्राण बचाने में अत्यंत सक्षम होती है कोतवाल जी। महाराज, संभवतः उनके पाले हुए सांपों में से कोई भाग निकला हो और फिर वो डस लिया हो। हमें भी यही लगता है। ये अवश्य ही उन्हीं सांपों में से किसी एक ने किया है। प्रशिक्षित विषैले क्रूर हत्यारे, यही नाम दिया था ना मंत्रीवर ने अपनी सर्प सेना को? हाँ पंडित जी, हाँ। तो महाराज, ये भी तो संभव हो सकता है कि ये एक योजनाबद्ध हत्या का प्रयास हो, किसी और के द्वारा भेजे गए प्रशिक्षित विषैले क्रूर हत्यारे। महामंत्री तिमारसु जी एक योद्धा है पंडित रामकृष्ण। इस प्रकार के हमलों और कुप्रपंचों के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रशिक्षित। उन पर इस प्रकार का प्रयास करना मूर्खता ही नहीं, सीधी सीधी आत्महत्या होगी। ये बस एक दुर्घटना है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पंडित रामकृष्ण। वास्तविक सत्य तो मंत्रीवर के होश में आने के पश्चात ही चलेगा महाराज। बस मां से विनती है कि मंत्रीवर शीघ्र स्वस्थ हो जाए। वैद्यराज जी, महामंत्री जी हमारे लिए बड़े ही अमूल्य है, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा प्रयास करेंगे महाराज। ना जाने किसकी कुदृष्टि लग गई हमारे विजयनगर को। विपत्तियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ आपके कक्ष से सर्प मिले और वहाँ किसी विषैले सर्प ने हमारे आदरणीय महामंत्री जी को डस लिया। ऊपर वाला उनकी रूह को जन्नत अदा फरमाए। शुभ शुभ बोलिए। हमारे महामंत्री जी जीवित हैं। जीवित ही नहीं बल्कि प्राणों का जोखिम भी टल गया है। ये कैसे हो सकता है? कोई मेरे जहर से कैसे बच सकता है? स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी चिंतनीय है, किंतु वैद्यराज जी को पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही उनकी हालत में सुधार भी होगा और जल्द ही वो होश में भी आ जाएंगे। आपका सेज हो गया है महोदया, हमें आज्ञा दीजिए। महामंत्री को होश आ गया तो वो सबके सामने मेरा राज फाश कर देगा। ये नहीं होना चाहिए। कृष्णदेव राय की हत्या से पहले मेरा राज फाश नहीं होना चाहिए, वरना सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। पंडित रामा को भी मुझ पर शक हो चुका है, वो भी चुप नहीं बैठेगा। हालात बेकाबू हो रहे हैं, मुझे फौरन कुछ करना होगा। आपको ये घोषणा पत्र उसके समक्ष ले जाना होगा और जानना होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है। ये पत्र फारसी में है और ये जानना था कि इसमें लिखा हुआ क्या है, तो आप कृपया पढ़कर बता दें। आपका वो खत जो हमने इतना संभाल कर एहतियात से रखा था अपने कीमती आभूषणों के साथ, वो भी उसके साथ चोरी हो गया। आखिर इस पत्र में ऐसा है क्या जो मंत्रीवर जानना चाहते थे, और ये पत्र मंत्रीवर तक वापस कैसे पहुंचा?
मैं किस प्रकार इस पत्र के माध्यम से इस गुत्थी की सत्यता तक पहुंच सकता हूँ? अरे 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 सुनो, ये क्या हो रहा है? पानी का एक भी छींटा मुझ पर आया ना तो शामत होगी तुम लोगों की, बता रहा हूँ। हाँ, हमें भी तीन चड्डे के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है, समझे? हाँ। अरे संभाल के, ये पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, भीग जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, पत्र भीग जाएगा, दूर जाके रंग खेलो। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारे जीवन में होली है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोगों के जीवन में खुशी के इंद्रधनुष खिले हुए हैं। तुम्हारे हित से उत्साह, अटखेलियां, उपहास सब हैं, किंतु सब इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। हम मंत्रीवर्ती महारासु, जिन्हें मैं अपना सबसे निकटतम हितैषी मानता हूँ, पिता तुल्य मानता हूँ, वो वैद्यराज के आश्रम में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुना तुमने? और मैं ये जानते हुए कि उन पर प्राणघातक हमले हुए हैं, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, केवल दिशाहीन भटक रहा हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ये एकमात्र प्रमाण था जो मुझे दिशा दिखा सकता था। तुम्हारी अटखेलियों ने इसे भी नष्ट कर दिया। मेरी अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। तो मनाओ त्योहार, उड़ाओ रंग, खेलो होली। क्षमा कर दो रामा, गलती हो गई रामा। बच्चे हैं, क्षमा कर दो। वो कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है। किंतु अम्मा ने तो ऐसा कोई संकेत नहीं किया। हाँ तो क्या हुआ? हमें अम्मा की मन की बातें समझने के लिए उनकी संकेतों की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ये हम ही कह रहे थे। अच्छा समझ लो, हम दोनों कह रहे थे। जाने दो ना। मेरे जाने देने से प्रमाण तो वापस नहीं आएगा ना शारदा? लगा दो हमारे कान के नीचे। सच्ची? ये मैंने क्या किया? यही कह रही थी, तुम ही कह रही थी ना। पागल हो, होश में तो हो। मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? काला टीका उठा लो और हमारे कान के नीचे लगा लो, ताकि हमारी स्मरण शक्ति को नजर ना लगे। क्योंकि हमें याद आया है, हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस पत्र को पहले जैसा बना सकता है अपनी बुद्धि से। कौन है वो? हाँ, कौन है? है कोई पंडित श्री रामा कृष्णा करके। सुना है बुद्धि के जादूगर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने चातुर्य के जादू से इस पत्र को पहले जैसा क्यों नहीं कर सकते? हमें तो पूर्ण विश्वास कि एक वही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। मिल गया अम्मा, मिल गया। इस पत्र को पहले की तरह करने का उपाय मिल गया। देखा? पूछ इससे, क्या कर रहा है? अम्मा, हम इस कर्म स्तंभ को सुखा रहे हैं। तर्क का गणित ये कहता है कि यदि इसके गीले होने पर हम गीले हो सकते हैं, तो इसके सूखने पर हम सूख क्यों नहीं सकते? है ना? बात में दम तो है, लगे रहो तिल चट्टे। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। ये काम कर रहा है। हाँ अम्मा, ये काम तो कर रहा है।
हमारे वस्त्र भी सूख रहे हैं। मेरे बाल भी सूख गए। सब सूख तो रहे हैं, आशा है ये पत्र भी सूख जाए और पहले की भांति हो जाए। माँ, पत्र सूख रहा है। पत्र बच गया, पत्र नष्ट होने से बच गया। अम्मा, पत्र ठीक हो गया, पत्र ठीक हो गया, पत्र ठीक हो गया, पत्र ठीक हो गया। आओ, पत्र ठीक हो गया। चलो 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 चलो। प्रणाम पंडित रामाकृष्णा। महाराज ने आपको तत्काल महल बुलाया है। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है महल में। क्या हुआ? आप स्वयं चलकर देख लीजिए पंडित रामा, विषय बहुत गंभीर है। अब चलिए, मैं आता हूँ। शारदा, इसे संभाल कर रखना, आगे की छानबीन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, काम आएगा। हाँ, मैं आता हूँ। अरे पंडित जी, कभी तो समय पे आ जाया कीजिए। चुप रहिए ना कोतवाल महोदय। कोतवाल महोदय, हाँ, ये दरबार में इतना तनाव क्यों है? महाराज भी इतने आंदोलित दिख रहे हैं, बात क्या है? अरे वो क्या है कि क्या क्या फुसफुसाहट चल रही है? दरबार है या किसी हाट का चौराहा? यहाँ सब इतनी चिंता में है, इतने परेशान हैं, और आप वहाँ पर बैठे बस आओ चुगली करें का खेल खेल रहे हैं कोतवाल महोदय के साथ। और कोतवाल महोदय, आप भी लगे हुए साथ में, क्या हो रहा है ये? क्षमा करें गुरुवर, मैं तो कोतवाल महोदय से केवल इतना पूछ रहा था कि दरबार में इतना तनाव व्याप्त है, महाराज भी इतने परेशान और विचलित दिख रहे हैं, कारण क्या है? क्या हुआ? ले लीजिए महाराज, ये देख लीजिए इनको। यहाँ दरबार में इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना बड़ा कांड हो गया, महल का दरबान, रसोईया सबके होश उड़े हुए हैं, पूरा सुरक्षा तंत्र हिला हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। और ये इन्हें देखिए, ये महाशय कहते हैं इन्हें कुछ पता ही नहीं, पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है। आपको नहीं पता यहाँ क्या हुआ? नहीं गुरुवर। देखिए पंडित रामाकृष्णा, अगर वो गलत हाथों में पड़ गई ना तो बहुत बड़े उपद्रव खड़े हो सकते हैं। हाँ, सेना के नाम घोषणा पत्र देकर किसी के साथ भी युद्ध किया जा सकता है, दूसरे देशों को हमारे विरुद्ध किया जा सकता है, कानून प्रणाली के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, दुर्दांत क्रूर पेशेवर अपराधी कारागृह से बाहर आ सकते हैं, सारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। इसका कितने विनाशकारी, कितने घातक परिणाम होंगे, अनुमान है आपको इसका? अब आपको समझ में आ गया हुआ क्या है? नहीं। अभी तक आपको समझ नहीं आया हुआ क्या है? नहीं। अरे कैसे आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है? अरे कौन समझाएगा इन्हें? समझाइए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए इन्हें। कोतवाल महोदय, क्या हुआ? अरे पंडित जी, शाही मुहर चोरी हो गई है। महाराज, ये तो अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। क्षमा कीजिए, आप इससे आगे नहीं जा सकते, आगे प्रवेश निषेध है। तुम जानते हो ना हम कौन है? जी महोदया, आप इस महल की शाही अतिथि हैं। और तब भी हमें रोकने की जरूरत? ये आदेश सबके लिए है महोदया। हम सिर्फ महामंत्री की खैरियत पूछने जा रहे हैं। क्षमा करें महोदया, किंतु महामंत्री जी की सुरक्षा के लिए हमें कठोर आदेश दिए गए हैं कि कोई भी बिना राजकीय आदेश जिससे शाही मुहर का होना अनिवार्य है, उसके बिना महामंत्री जी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास शाही फरमान है महामंत्री से मिलने का, वो भी शाही मोहर के साथ, तो
आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे इस राज्य में? पहले मुकुट की चोरी, फिर हमारे महामंत्री पर प्राणघातक हमला, और अब ये राजकीय मोहर की चोरी। आपका वो खत जो हमने इतना संभाल कर एहतियात से रखा था अपने कीमती आभूषणों के साथ, वो भी उसके साथ चोरी हो गया। क्या नर्तकी लैला सच बोल रही थी? क्षमा करें महाराज, किंतु क्या मैं जान सकता हूँ ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे? नियम अनुसार मोहर महामंत्री जी के संरक्षण में ही रहती है। कुछ आवश्यक प्रशासनिक पत्रों के लिए मोहर हमारे पास आई। कार्य समाप्त होने के पश्चात हम महारानियों के साथ सैर के लिए निकल गए और महामंत्री जी मोहर वाली राजकीय पेटी लेकर अपनी बैठक की ओर। महामंत्री जी शाही मोहर वाली राजकीय पेटी अपने बैठने वाले स्थान के कपाट में रखते थे। उस दिन भी महामंत्री जी यही कर रहे थे कि दुर्भाग्यवश सर्प के हमले का शिकार बन गए। फिर आज सुबह रंग पंचमी के कुछ आवश्यक आदेश पारित करने हेतु हमें राजकीय मोहर की आवश्यकता थी, और क्योंकि महामंत्री जी उपलब्ध नहीं थे, हमने ये कार्य कोतवाल महोदय को सौंपा। कोतवाल महामंत्री जी की बैठक में गए। जिस कपाट में मोहर रखी जाती थी वो खोली तो देखा कि कपाट में शाही मोहर नहीं थी। अब बस बहुत हुआ, हम इस महल में और कोई कोताही सहन नहीं करेंगे। यदि आज सूर्यास्त के पहले शाही मोहर का चोर नहीं पकड़ा गया तो हम इस प्रकरण से संबंधित हर एक व्यक्ति को, फिर चाहे वो सैनिक हो या स्वयं कोतवाल, सबको उनके पद और सेवा काल से निलंबित करेंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु अभी की समस्या ये है कि किसी को भी निलंबित करने के लिए आपको एक राजकीय आदेश पारित करना होगा, और उसके लिए आपको शाही मोहर की आवश्यकता होगी। ठीक है, किंतु आप तो हमारे दरबार के अष्ट दिग्गज हैं ना पंडित रामकृष्ण। आपको कोई आदेश देने के लिए हम किसी शाही मोहर पर आश्रित नहीं। तो अब आप सुलझाइए ये गुत्थी पंडित रामकृष्ण। निकालिए ढूंढकर हमारे शाही मोहर के चोर को।